तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे दिन यानी चारशंबे को लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान शदीद इल्जाम तराशी हुई, जिसकी वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका। पार्लियामेंट में मुसलसल तीसरे रोज भी ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल रही। एक बार के इल्तबा के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई दोबारा 2 बजे शुरू हुई, अपोजिशन के अरकान प्ले कार्ड्स उठाए ऐवान के वस्त में आ गए और नारेबाजी शुरू की। हुक्मरान जमात ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऐवान में काफी हंगामा हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भर्तृहरि मेहताब ने मुश्तल अरकान को खबरदार किया कि प्ले कार्ड न लहराएं। उन्होंने कहा कि प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में आना खिलाफ ज़ाब्ता है। उन्होंने प्ले कार्ड्स लाने पर सख्त एतराज किया। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने भी कई बार मेंबरान को प्ले कार्ड्स लाने और बार बार मेंबरान को ऐसा न करने की तलकीन की। हंगामाराई के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखे और कायदा 377 के तहत ऐवान की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान ऐवान में हंगामाराई बढ़ गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अरकान से कहा कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट काम करने के लिए है और यहां काम करना जरूरी है। मैं अर्ज करता हूं कि ऐवान को चलाना सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ऐवान को चलाना तमाम मेंबरान की जिम्मेदारी है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने अरकान से सख्त लहजे में कहा कि ऐवान में कागज ला सकते हैं, लेकिन प्ले कार्ड लाना खिलाफ ज़ाब्ता है और में इसकी इजाजत नहीं है। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि प्ले कार्ड ऐवान में नहीं लाए जा सकते। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि गांधी ने स्पीकर के खिलाफ बोलकर ऐवान की तौहीन की है। यह बेंच और इदारे की तौहीन है। झूठे इल्जामात लगाकर मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई चारशंबे को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस के अरकान की हंगामाराई की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से वक्फ सिफर और वक्फ सवालात का इनेकाद मुसलसल तीसरे दिन नहीं हो सका। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए ऐवान में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बुलाया तो हुक्मरान पार्टी के अरकान ने नाराबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में अपोजिशन अरकान ने भी शोर शराबा शुरू कर दिया। इस पर धनखड़ ने अरकान से पुरसुकून रहने और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने देने की अपील की, लेकिन अरकान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सूरत हाल को देखते हुए धनखड़ ने 2 मिनट के अंदर ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। सुबह जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखने के बाद चेयरमैन ने कायदा 267 के तहत दिए गए नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत 7 जुमरों में 11 नोटिस दिए गए हैं। इसके बाद बीजेपी अरकान ने अपनी नशिस्तों के करीब खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस अरकान ने भी अपनी नशिस्तों के करीब खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि पीर को बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज से ही हुक्मरान जमात के अरकान हंगामा आराई कर रहे हैं और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से लंदन में अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन अरकान अमेरिकी फर्म अडानी ग्रुप हैंडनबर्ग की रिपोर्ट के पेश नजर पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए नाराबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐवान में मुसलसल 2 दिन से कोई कामकाज नहीं हो सका और आज तीसरे दिन भी यही सूरत हाल बरकरार रही। मुंबई में आइंदा 3 से 4 दिनों में बारिश का इम्कान है। इसकी पेशगोई महकमा मौसमियात ने की। महकमे के सीनियर हुक्काम ने कहा कि बारिश खुश्क और नम हवा के तामुल का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 3 से 4 दिनों में मुंबई के अलग थलग हिस्सों और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मुंबई के अलग थलग हिस्सों में पीर और मंगल की दरमियानी रात के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का तजर्बा किया, जबकि बारिश की शिद्दत बहुत हल्की थी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि मकदार भी काबिल पैमाइश हद से कम थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा रहा है, जिसने जमीन को गर्म कर दिया, जिसकी वजह से नमी बढ़ रही है और जिसकी वजह से हल्की बूंदाबांदी होती है। ओहदेदार ने मजीद कहा कि इस हफ्ते बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 16 और 17 मार्च के दरमियान मुंबई में बारिश हो सकती है। दरियास्ता अंदरून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों जैसे जलगांव, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद में गरज चमक के साथ जालाबारी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों मामूल से 4 डिग्री ज्यादा है। शहर में मामूल से कम दर्जे हरारत भी रिकॉर्ड किया गया।
कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मिलिटेंसी साजिश केस के सिलसिले में पंजाब और जम्मू कश्मीर में 14 मुकामात पर धावे किए। इस दौरान डिजिटल और काबिल एतराज मवाद जब्त करने का दावा किया। एनआईए के तर्जुमान ने बताया कि मिलिटेंसी केस के सिलसिले में तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, कठुआ और पंजाब में 14 मुकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि मुकदमा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने, अकलियती तबके, सिक्योरिटी एहलकारों और मजहबी तकरीबात को निशाना बनाने की खातिर पाकिस्तान में मुकीम कलदम दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर्स की साजिश से मुताल्लिक है। उनके मुताबिक मुलजिमान सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में खौफ दहशत का माहौल फैलाने में भी मुलविस पाए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात के दौरान 12 मुश्तबा अफराद की शनाख्त की गई जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उनका मजीद कहना था कि तलाशी के दौरान डिजिटल और काबिल एतराज मवाद को बरामद करके जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लेबर ऑफिस पुलवामा कश्मीर की जानिब से आज तराल में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एडीसी तराल शब्बीर अहमद रीना बतौर मेहमान खुसूसी शामिल रहे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर लेबर हफ्सा कय्यूम बतौर मेहमान ज़ी-वक़ार शामिल रहे। इस दौरान दुकानदारों और लेबर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। प्रोग्राम में माहिरीन ने लेबर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़, सलामती और सेहत को यकीनी बनाने के हवाले से जानकारी फराहम की और लेबर्स के लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी आगाही दी। मुकामी अफराद ने महकमे की तरफ से मुनक्किदा इजलास को खुशाइंद करार देते हुए ऐसे कैंप जारी रखने का मुतालबा किया। ऐसे प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो हमारे लेबर लॉज हैं लोगों को अवेयरनेस हो जाए उनके बारे में। जैसे हमारी शॉप रजिस्ट्रेशन है, हम देख रहे हैं शॉपकीपर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट से। हमारा मकसद ये रहता है रजिस्ट्रेशन करने का, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेलफेयर वगैरह वो चीज़ें हम देखें, क्योंकि वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। शॉप रजिस्ट्रेशन का मकसद ये नहीं है कि वो बैंक से अपना लोन वगैरह हासिल करें। ख़ुसूसन ये चीज़ है कि लेबर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी वेजेस वगैरह ये सब हम बिल्कुल है। लेबर वेलफेयर के लिए हमारे पास BOCW एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो हमारे पास स्कीम्स है, जिसमें हमारा एजुकेशन असिस्टेंस आता है, हमारा प्रोफेशनल है, हमारा डेथ असिस्टेंस है। ये सब स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं सारा डिपार्टमेंट जो सारी सर्विसेज हैं ये ऑनलाइन है। हमारा BOCW एक्ट ये सर्विस भी ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है और जो फिर स्कीम अवेल करनी है वो भी ऑनलाइन ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले 2 साल में जितने भी हमारे पास पेंडेंसी थी हमने उनको रिवर्ट बैक किया है। उसमें जो भी डेफिशिएंसी है ज़्यादातर उनकी एज मिसमैच है और उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वो गलत है। किसी में डेट नहीं मेंशन है, किसी में एज नहीं मेंशन है, उस वजह से उनका कार्ड पेंडिंग है। अगर वो अपने कार्ड ठीक करके अपना वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक करके रीसबमिट कराएंगे उनके कार्ड वापस हमको मिल जाएंगे। शुमाली जिला बारामूला के सिंहपुरा पटन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट माविन की गिरफ्तारी अमल मिलाकर उसके कब्जे से असला गोला बारूद बरामद करके जब्त किया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद 29 RR SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिंहपुरा पटन के नजदीक नाका लगाया। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी के दौरान एक मुश्तबा नौजवान ने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, ताहम सलामती अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में नौजवान को धर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। उनके मुताबिक नौजवान की जामा तलाशी के दौरान 71 के गोलियों के राउंड बरामद करके जब्त किए गए। गिरफ्तार मिलिटेंट माविन की शनाख्त अली मोहम्मद भट्ट व गुलाम रसूल भट्ट साकिन बुनी चाकला रामपुरा पटन के बतौर हुई है। तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के दौरान इंकशाफ हुआ कि गिरफ्तार नौजवान लश्कर तैयबा का मददगार है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिले खजदार में बम धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े को दहशतगर्दाना वाक़या करार दिया। खजदार के सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस फहद खोसा के हवाले से बताया गया कि धमाका सुल्तान रोड पर तलवार चौक के नजदीक हुआ। उनका कहना था कि बम को गाड़ी के नीचे मखनातीस के साथ जोड़ा गया था और फिर उसे रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि डान के नुमाइंदे वाहिद शाहवानी के 20 साल बेटे नबी शाहवानी और एक ताजिर अमानुल्लाह धमाके में जाँ बहक हो गए, जबकि 8 दीगर जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया और जाए वारदात पर भारी नफरी तैनात करके फौरी तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। SSP का कहना था कि इब्तदाई इत्तला से मालूम हुआ है कि दहशतगर्दों ने ताजिर को निशाना बनाया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक बयान में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों का किसी मजहब या मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस
बाजंजो ने भी हमले की शदीद मजम्मत करते हुए मासूम जानों के जिया पर रंजो गम का इजहार किया और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के ज़ेर-ए-तमाम माजूर भाइयों को खुद मुख्तार बनाने और जिस्मानी, समाजी और नफ्सियाती बहाली को फरोग देने की नीयत से कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इसके तहत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, ऑर्थोपेडिक स्टिक, मसनवी अज़ा, कैल्पर, जूते, नाबीना छड़ियां, समात के आलात फराहम किए गए हैं। माजूरों वगैरह को कानपुर नगर, कानपुर देहात, अनाव शुक्लागंज और आसपास के इलाकों में दस्तयाब कराया जाएगा। तंजीम की जानिब से बताया गया कि हमारा मकसद यह है कि हम 5 करोड़ रुपए तक का सामान तकसीम कर रहे हैं ताकि हम अपने माजूर भाइयों को माशरे के मरकजी धारे से जोड़ सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तकीन इस तकसीम से मुस्तफीद हो सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ रोटरी क्लब ऑफ कानपुर गौरव को। मैं खुद में एक रोटेरियन हूँ, पास पूर्व अध्यक्ष हूँ और आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे भारत में आज तक इतना बड़ा, इतना वृहद, इतना विराट पुण्य का जो परोपकार का कार्य जो रोटरी गौरव ने बीड़ा उठाया है, जो ध्वज उठाया है, ना हुआ है और ना शीघ्र जो अति शीघ्र होगा। इससे पहले हैदराबाद में एक बार जरूर 1000 व्हील चेयर बांटी गई थी। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक पैरामीटर माना गया था, मापदंड माना गया था। लेकिन जो रोटरी क्लब ऑफ कानपुर गौरव करने जा रहा है उसने ये साबित कर दिया कि जेके सीमेंट के जो प्रवर्तक हैं आपका सिंघानिया परिवार कि परोपकार और सिंघानिया परिवार एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए उन सबको मैं नमन करता हूँ। हम लोग का सौभाग्य, वैश्य महासंगठन का सौभाग्य, श्री छावनी रामलीला कमेटी का सौभाग्य कि हम लोग आज इनके इस पुनीत, पावन और अति सुंदर प्रायोजन में हम इनका एक हिस्सा, इनका कहीं से भी सहयोग कर पा रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य। ईश्वर का धन्यवाद लेना चाहता हूँ और पुनः जनूबी कश्मीर के त्राल में अवंतीपुरा पुलिस ने आज एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला त्राल और डाडसरा की टीमों के दरमियान हुआ जो कि त्राल ने जीत लिया। फाइनल के अख्तिताम पर एक इनामी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद, कमांडेंट सीआरपीएफ हर्षवर्धन, कमांडिंग ऑफिसर आर्मी राजकुमार पिक्की और आम लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। एसएसपी अवंतीपुरा ने खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए खेलकूद में आगे भी हिस्सा लेते रहे। का ये जो इवेंट है, ये इसमें जो पार्टिसिपेशन यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के की है, इससे हमें काफ़ी खुशी और मसरत हुई कि पुलिस के किसी प्रोग्राम के लिए जो हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करते हैं, जेएनके पुलिस का एक ब्रॉड इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंडेटेड है कि एक लोगों के साथ इश्तराक बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड पे। तो उसी के तहत लोगों का इतनी तादाद में पार्टिसिपेशन करना और वॉलीबॉल में इतना जोशो खरोश दिखाना हम कम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ के यूथ को। यहाँ के का ये जो इवेंट है, ये इसमें जो पार्टिसिपेशन यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के की है, इससे हमें काफ़ी खुशी और मसरत हुई कि पुलिस के किसी प्रोग्राम के लिए जो हम आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मोदी ईडी से डरने की नहीं है जरूरत, अवामी अदालत में फैसला करने वजीर के टीआर काज़िम। जुक्कल असेंबली हल्के में मुनक्किदा जलसे आम से किया खिताब। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे के काम जल्द किए जाए मुकम्मल। अंबेडकर मुजस्समे के मुआयने के बाद रियासती वजीर कोकुलेश्वर का बयान। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बीआरएस रुकन काउंसिल के कविता का दिल्ली में मीडिया से खिताब। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात का रियासत भर में आगाज। साल अव्वल के लिए 4,82,677 तलबा के नाम रजिस्टर्ड। लोकसभा और राज्यसभा में तीसरे दिन भी हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान का हंगामा आराई के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में 14 मुकामात पर एनआईए के धावे, काबिल इतराज मवाद जब्त। मिलिटेंसी साजिश के इस मामले में की गई कार्रवाई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।